प्यार कब हो जाता है पता नहीं चलता है। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत होती है ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। ये सैड स्टोरी अमित की है, जो एक लड़की के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई। अमित 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा। एक दिन अमित अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी अमित उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। अमित उसको देखने के लिए उसके स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। यह अमित का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर अमित उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की अमित के लिए बेचैन होने लगी और उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो अमित ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो, वैसे मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर अमित ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम रीमा बताया। उसके बाद अमित ने रीमा को प्रपोज किया और रीमा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। रीमा और अमित का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। रीमा और अमित इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। अमित और रीमा का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे के बिना मिले बिना रह नहीं पाते। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़र में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उसका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और उसका सेल फोन भी छीन लिया और घर के बाहर भी निकलने नहीं देते थे। एक तरफ रीमा अमित के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अमित रीमा के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे और रीमा के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात रीमा को पता चलती है तो रीमा शादी से डायरेक्ट मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अमित से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और अमित को मारने की धमकी दिए, तो इस कारण से शादी से राजी हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अमित ही था। उसके बाद रीमा ने अमित को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अमित, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। रीमा, जब से हम तुमसे बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वाले ने मुझे मिलने नहीं दिया। रीमा, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं लिखी है, मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उससे भी मेरी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और रीमा उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। रीमा को अमित से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए रीमा ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है।
और यह सूचना अमित तक पहुंचती है। अमित उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो।